बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। मुंबई पुलिस ने एक बड़े गैंग का खुलासा किया है जो भोली भाली जनता को विदेश भेजने के नाम पर पहले लूटते हैं, फिर उन्हें इस कदर मारते हैं कि वे सीधा अस्पताल पहुंच जाते हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने हरियाणा, दिल्ली, मुंबई और पुणे में से 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब 2 भाई मुंबई के साकिनाका पुलिस स्टेशन लूट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस को बताया कि वे यूरोप में इटली जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक ट्रेवल एजेंट से अपने कागजात और रुपए जमा कराए थे, मगर असल में वह महाठग निकला जो पहले भी कई बार मासूम लोगों को फंसा चुका था। दोनों भाइयों ने पुलिस को बताया कि ट्रेवल एजेंट ने इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलवाने के लिए उन्हें पहले मुंबई बुलाया, फिर दोनों भाइयों को एक इनोवा गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर नवी मुंबई के कलम्बोली में एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। जिस कार में दोनों भाई बैठे हुए थे उसमें पहले से ही हथियारबंद बदमाश सवार थे, जिन्होंने पहले दोनों भाइयों से $11,000 छीन लिए, फिर उनको बहुत मारा। इस कदर हिंसा के बाद एक भाई इलाज के लिए अभी भी आईसीयू में भर्ती है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। साकिनाका पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी जिसमें कंप्लेनेंट का कहना था कि इनको साकिनाका के एरिया के एक होटल से इनोवा कार में से ले जाके न्यू मुंबई के मैकडॉनल्ड्स के पास में लूटा गया है। इनसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर को बता के उनके द्वारा आपको फॉरेन में ले जाने की अरेंजमेंट की जाएगी। इसमें हमने एक ऑफेंस दाखिल किया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में अब तक हम 8 एक्यूज को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 3 ट्रैवल एजेंट है, बाकी 5 जो है ट्रैवल एजेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये जो और भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो लोगों को लूर करता था कि आपको हम फॉरेन में भेजेंगे, वहाँ पे जॉब दिलवाएंगे, आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवाएंगे, आपको वीज़ा भी दिलवाएंगे। ये सब बताने के बाद टारगेट के पास कितने डॉलर्स है, कितना पैसा है और कितना पैसा वो ले जा सकता है, इसकी ये इंश्योर किया जाता था। ये सब इंश्योर करने के बाद इनको एयरपोर्ट के आसपास का होटल बुक करने के लिए कहा जाता था और ये होटल बुक होने के बाद हम आपको आज शाम में रिसीव करेंगे, हमारी गाड़ी आएगी, लोग आएंगे, वही लोग आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास लेके जाएंगे और आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवा के आपको फॉरेन भेजा जाएगा, ये बताया जाता था। इस केस में कंप्लेनेंट को इसी तरह से होटल से रिसीव किया गया है कि इनोवा में, इसको कलम्बोली के मैकडॉनल्ड्स के पास लेके गए पूरा ग्रुप। वहाँ पे उनको बोला गया कि आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर आ रहे हैं। उसके बाद उनको फिर से गाड़ी में बिठा के कलम्बोली से थोड़ा आगे जाने के बाद उनके पास के डॉलर्स, सेलफोन्स और जो भी वैल्यूएबल्स थे वो लूटे गए। इस केस में अब तक 8 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। यूज़ की गई गाड़ी, उसकी नंबर प्लेट और कुछ डॉलर्स भी इसमें हम जब्त कर चुके हैं। ये जो ग्रुप है ऐसे ही टारगेट को ढूंढता था कि जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनका सपना है कि फॉरेन में जाके कुछ करेंगे, जिनको वीज़ा की और इमिग्रेशन प्रोसेस में हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को चुन के उनको लूटा जाता था। इस केस में अब तक ये केस और 2 केसेस वारदात की इंफॉर्मेशन हमें एक्यूज के इंट्रोगेशन में मिली है। ये बताया कि किन देशों में भेजने का लालच दिया जाता था या उनको आश्वासन दिया जाता था और किस तरह से मोटो विक्टिम्स को जो है वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भेजने का आश्वासन दिया जाता था। सर, टारगेटेड कस्टमर कहाँ से खोजते थे? क्योंकि कस्टमर खोजना जो वो शख्स जो डॉलर पे करे, क्योंकि जॉब खोजने वाला हर आदमी डॉलर पे कर पाए लाखों में, ये आसान नहीं होता। ऐसे में ऐसे कस्टमर खोजना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना, ये कैसे होता था? उनको कैसे खोजते थे? ट्रैवल एजेंट्स जो है एक दूसरे को कस्टमर की जानकारी शेयर करते थे। जानकारी मिलने के बाद एक जो ट्रैवल एजेंट है जो हमने लुधियाना से अरेस्ट किया है, वो खुद बात करता था टारगेट से और उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है इसकी जानकारी प्राप्त की जाती थी। इसमें एक मिनिमम कंडीशन होती थी कि आपको कम से कम $10 लाख तो यानी कि इंडियन करेंसी $10 लाख तक की कन्वर्ट करनी होगी और ये इंश्योर होने के बाद उनसे वीडियो मांगा जाता था कि आपने अरेंज कर लिया है
डॉलर के साथ और पैसे के साथ वीडियो प्रॉपर मांगा जाता था। फिर जब ये इंश्योर होता था कि पैसे आ चुके हैं तब इसको एग्जीक्यूट किया जाता था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि लुधियाना यानी पंजाब में या दिल्ली का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ के ट्रैवल एजेंट टारगेटेड कस्टमर पूछते थे, तो फिर मुंबई के एजेंट के पास कांटेक्ट करके क्यों भेजते थे? क्या मतलब यहाँ पर उस क्राइम को एक्सक्यूट करना आसान होता था, कस्टमर को बेवकूफ बनाना आसान होता था, इसलिए किसी और सिटी में भेजा जाता था और यहाँ पर भी ट्रैवल एजेंट कांटेक्ट में हुआ करते थे और एक इंटरस्टेट गए कि कस्टमर कहीं और आइडेंटिफाई करना है, दिखाना कहीं और है, एक्सक्यूट कहीं और करना है। इस केस में यही सामने आ चुका है कि अगर कस्टमर दिल्ली वगैरह नॉर्थ इंडिया के एरिया के रहेंगे और दूर जाके अगर इसको लूट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कहीं कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे और आसानी से ये जो वारदात है वो दब जाएगी। यही एक मोटिव दिखता है इसमें। डॉलर मांगने के पीछे क्या रीजन है? डॉलर के पीछे क्या? डॉलर के पीछे ये विक्टिम्स को ये बताते कि इमिग्रेशन ऑफिसर से वो डॉलर्स में ही पैसे लेंगे, आपको वहाँ जाके डॉलर ही खर्चने के लिए लगेंगे, तो ये सब चीज़ों के कारण डॉलर्स में उनको इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करने को बोला जाता था। होटल की बुकिंग